हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस जे 2022 के फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, इसी रिजल्ट के बारे में हम यहाँ पे आपसे डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि रिजल्ट क्या कह रहा है और कब तक ये रिजल्ट आएगा। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था और उसके बाद से आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था और इंटरव्यू के बाद अब आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है और इसी मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ में आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो आइए आज हम इस पेपर के कटिंग के माध्यम से समझते हैं कि फाइनल रिजल्ट कब तक आने वाला है पीसीएस जे की अगर हम बात करते हैं तो देखिए साथियों यहाँ पे कह रहा है पीसीएस जे 2022 का अगले महीने परिणाम, मीन्स कि अगले महीने में ही परिणाम इसका आ जाएगा। काफ़ी लोगों के द्वारा कहा जा रहा था मुझसे कि इसका जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर दीजिए। तो साथियों मैं ऑफिशियली किसी भी प्रकार के अनऑफिशियली किसी भी प्रकार के कट ऑफ के बारे में मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। इसलिए नहीं डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि इसका मेन एग्जामिनेशन का भी कुछ पता नहीं चला कि किस प्रकार से मेन एग्जामिनेशन में क्या कट ऑफ बन रहा था। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बस आप लोग ये महीना रुक जाइए और इस महीने के फाइनल में आप लोगों का आ जाएगा रिजल्ट, ही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कह रहा है न्यायिक सेवा। अगर हम न्यायिक सेवा की बात करते हैं तो सिविल जज जूनियर डिवीजन पीसीएस जे 2022 के साक्षात्कार का सोमवार को समापन हो गया। आप सभी लोगों को पता था कि साथियों 27 तारीख तक, कब तक, 27 अगस्त तक आप लोगों का क्या चला, 27 अगस्त तक आप लोगों का पूरा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला होगा कि आप लोगों का इंटरव्यू चला है। अब ये 27 तारीख तक इंटरव्यू आपका था, 27 को इंटरव्यू समाप्त हो गया। आगे देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में 10 दिन तक 2 पालियों में साक्षात्कार चला था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि साक्षात्कार कितने दिनों तक चला था। हम बात करते हैं साक्षात्कार के लिए, मीन्स कि आपके इंटरव्यू के लिए कितने स्टूडेंट्स को कॉल आउट किया गया था। और देखिए कर साक्षात्कार के लिए 959 मीन्स कि 959 अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा में सफल हुए थे। जो मुख्य परीक्षा में सफल हुए थे अगले महीने आयोग इसका परिणाम जारी कर सकता है। मीन्स कि इन्हीं लोगों का क्या हुआ था, इतने ही लोग, आप देख सकते हैं कि कितने लोगों के द्वारा फॉर्म फिल किया गया था और इतने ही लोगों के द्वारा क्या किया गया था, मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया गया था। और जिन्होंने ही मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था उन्हीं को क्या किया गया था साथियों, उन्हीं को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। तो आयोग ने भर्ती को वर्ष भर में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मीन्स कि विद इन अ ईयर इसको क्या करने का लक्ष्य रखा गया है। तो लोक सेवा आयोग के द्वारा 1 साल में इस भर्ती को कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। कहा जा रहा है कि पीसीएस जे का साक्षात्कार 16 से शुरू हुआ था। इसमें अभ्यर्थियों से यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब आप देख सकते हैं कि किस किस मुद्दे पे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि हम लोग आर्टिकल नंबर 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देखते हैं। 3 तलाक कानून के बारे में पूछा गया। लोकसभा में हाल ही में कानून में बदलाव आदि के प्रश्न पूछे गए। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन हो सकते थे सभी क्वेश्चंस को आपके इंटरव्यू के टाइम आप लोगों से पूछा गया था, जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया था। जिनको लगता है कि मुझे भी इंटरव्यू देना है तो आप इन सभी चीज़ों को क्या करते रहेंगे, आप इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करते रहेंगे कि फ्यूचर में आप भी इसके लिए तैयार रहेंगे। कह रहा है अभ्यर्थियों से पूछा गया दहेज हत्या की किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता है। साथ ही साथ संविधान क्या है, राजस्व कानून और सीआरपीसी से भी कई प्रश्न किए गए थे। आप सभी लोगों को पता है कि सीआरपीसी और हमारा राजस्व कानून है, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे इंटरव्यूअर के द्वारा। असर पड़ता है मणिपुर हिंसा का क्या कारण रहा, जो मणिपुर में हिंसा हुआ था इसका क्या कारण रहा, इन सभी चीज़ों से क्या किया गया आपके इंटरव्यू टाइम में क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा समसामयिक घटनाएं, जो हमारे करंट अफेयर की घटनाएं होती हैं, करंट अफेयर की घटनाओं को भी पूछा गया और कानून के प्राविधान पर कई प्रश्न किए गए। अब इसका अंतिम परिणाम जारी करने के लिए आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो साथियों आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ा अपडेट है कि विद इन अ ईयर, 1 साल के ही अंतर्गत क्या किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपके रिजल्ट को क्या किया जा रहा है, आपका फॉर्म निकाला गया। फॉर्म निकालने के बाद आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा, फिर मेन एग्जामिनेशन करवाएगा, फिर वाइवा वॉइस करवाएगा और उसके बाद से फाइनल रिजल्ट देने की बारी है। तो साथियों अगर आपको लगता है कि इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए तो आप हमारे इस लॉ विथ रोनित चैनल को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो कि लॉ विथ रोनित के नाम से ही चलता है साथियों, इसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। पॉजिटिवली 700 का हम लोगों का एक फैमिली है, वहाँ पे आप आएंगे, इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।